नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक एक कहानी से शुरू करता हूँ। राजस्थान में एक संप्रदाय रहते थे, रुदाली संप्रदाय। पहले क्या होते थे, अगर कोई बड़े घराने में किसी व्यक्ति की अगर निधन होती थी, तो इन्हें पैसा देके लाया जाता था रोने के लिए। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब इनमें और कांग्रेस में कोई फ़र्क है ही नहीं। बस फ़र्क यही है, वो अपने पेट भरने के लिए रोते हैं और ये देश को ना लूटने मिले तब रोते हैं। और इस वीडियो में आप सब जानोगे कांग्रेस कितनी बड़ी चोर, झूठा, मक्कार, भेड़िया है। आजकल इन चोर मक्कारों की एक रुदाली सुन रहे होंगे आप लोग। सेंट्रल विस्टा, मोदी महल, ये टूलकिट में भी आया था। नहीं, आपको क्या लगता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पागल है? उनको रातों रात सपना आया होगा और दूसरे ही दिन सेंट्रल विस्टा की नींव रख दी। इनसे पहले जो मिनिस्ट्री आए, चोरों के सरकार आए, क्या उन्होंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा? तो ये मोदी सरकार नहीं, उनसे पहले और उनसे भी बहुत पहले जो सरकारें आई थी, उन्होंने सोची थी क्योंकि इसकी आवश्यकता शुरू से ही थी। तो चलिए आपको प्रूफ़ भी दे देता हूँ, नहीं तो आप मुझे बाद में अंधभक्त ही कहोगे। ये देखिए 2012 में कांग्रेस चोरों की सरकार में एक केंद्रीय मंत्री थी जयराम रमेश। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा, वी बैडली नीड ए पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस वन सिंपली इज नॉट फंक्शनल एंड इज आउटडेटेड। और इसके बाद 2012 में मीरा कुमारी तत्कालीन लोकसभा की स्पीकर होती थी। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से बात की और उन्होंने कहा पार्लियामेंट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन्हें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, आपको कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट में लेके चलते हैं। 35 साल पहले यानी 1885 में एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हुई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिफेंस, जिनका नाम था चिंतामणि पाणिग्रही। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोली थी कि उन सबको एक नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है। सोचिए अभी से 35 साल पहले। और उस समय किसकी सरकार थी? यानी पप्पू के पापा सोनिया विदेशी के पति। इंदिरा इज़ ए सेकुलर, सेकुलर इज़ ए इंदिरा के बेटा और हमारे जवाहरलाल चाचा की नाती राजीव गांधी। अब आप सब मुझे बताओ नहीं चल क्या रहा है? कांग्रेस और इनको बाप मानने वालों को पता नहीं उनके सरकार ने ही नए पार्लियामेंट की बात की थी, उन्हें याद नहीं है? तो इन लोगों को मैं चोर मक्कार ना कहूँ तो क्या कहूँ? और कुछ लोग पर्यावरण को ढाल बनाने वाले कहते हैं कि सरकार ने तो परमिशन ली ही नहीं। ये भी क्लियर कर दूं, जस्टिस एएम कार्निवल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना, 3 जजों की बेंच ने जनवरी में ही निर्णय दिया था कि सरकार ने ही सारी क्लियरेंस ली है। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस की चोर मक्कार को सच साबित करने में लगे हुए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट 1 लाख का जुर्माना लगाया गलत पीआईएल जमा करने के लिए। अब आप सब बोलिए ये भी क्या पता नहीं उन लोगों को? और फिलहाल आप सबके मन में एक सवाल होगा, फिलहाल के लिए नए सांसद भवन की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बता दूं, 1951 के सेंसस के बाद जब 1952 में डिलिमिटेशन हुआ, तब लोकसभा सांसद की संख्या हुई 494। सेम उसके बाद 1961 के सेंसस के तहत 1963 में जो डिलिमिटेशन हुआ, उसमें लोकसभा सांसद की संख्या हुई 522। उसके बाद 1971 में सेंसस के तहत जो डिलिमिटेशन हुआ 1973 में, तो लोकसभा सांसद की संख्या हुई 543। और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले कांग्रेस 1971 के बाद कोई डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, नहीं तो हर 10 साल में एक बार होते ही हैं। जबकि संविधान के अनुसार 2021 में सेंसस होने वाले हैं और डिलिमिटेशन 2026 में जब होगा, तब जो बढ़े हुए सांसद की संख्या होगी, तब ये पर्यावरणवादी सब अपने छाती में या अपने पीठ पर बैठाएंगे, क्योंकि करंट पार्लियामेंट में तो इतनी जगह है ही नहीं। और नए वाले पार्लियामेंट पुराने वाले पार्लियामेंट से 36% ज़्यादा बड़ा है। और नए पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए 888 सीट है और राज्यसभा के लिए 384 सीट है। और जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठने के लिए मौका मिलती है, तो इसे देखते हुए 1272 सीट वाले एक रूम को बनाया जाएगा। और बस पुराने वाले पार्लियामेंट में जगह की कमी नहीं है, ये सुरक्षा पैमानों में भी खरी नहीं उतरती है। कैसे, चलिए जानते हैं। और हाँ, पार्लियामेंट 1921 में बनाई गई थी, यानी अगर 2021 में देखा जाए तो इसकी 100 साल पूरे हो गए हैं। तो आप जितना भी साफ-सफाई करके रंग कर दो, तो वो बाहर से ही सुंदर दिखाई देंगे, अंदर से नहीं, पर ये आपको कौन समझाए? और सबसे बड़ी बात, प्रेजेंट पार्लियामेंट अर्थक्वेक के सिस्मिक ज़ोन 3 के पैरामीटर्स को भी पूरा नहीं करती है और दिल्ली सिस्मिक ज़ोन 4 में आती है। नए वाले पार्लियामेंट सिस्मिक ज़ोन 5 के पैरामीटर्स को भी फुलफिल करते हुए बन रही है। अब अगर ना बने, कल मानो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो ये 543 जन सांसद पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो जाएंगे? आप सोचिए जरा, पप्पू ना रहा तो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना कौन देखेगा? अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में, सेंट्रल विजिटर प्रोजेक्ट में क्या-क्या बनने वाली है। तो इनमें 9 बिल्डिंग बनेगी, जिनमें से 3 केवल मात्र हमारे तीनों सैन्य बल के हेड वहाँ बैठेंगे और सीडीएस का भी दफ्तर रहेंगे। बाकी सारे 6 बिल्डिंग में भारत सरकार के 52,300 कर्मचारी एक साथ काम कर सकते हैं।
और ये प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन के टाइम भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं इसकी कुछ अफ़वाहों के बारे में। आप सबको कहा जा रहा होगा इसकी कीमत 20,000 करोड़ या 13,500 करोड़ है, पर सच्चाई ये है कि टोटल 862 करोड़ में ये 9 बिल्डिंगें बन जाएगी। अब बात करते हैं फ़ायदा यानी सेंट्रल विस्टा बनने से फ़ायदा और इसकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की। सेंट्रल विस्टा बनने से हर साल 1,000 करोड़ की बचत होगी, यानी पहले कहीं न कहीं तो खर्च होती थी। तो चलिए जानते हैं, भारत सरकार के मंत्रिमंडल बहुत सारे प्राइवेट बिल्डिंग में रहती है और उनके दफ्तर भी है। इसी वजह से भारत सरकार को हर साल किराए के तौर पर 1,000 करोड़ देनी पड़ती है इन प्राइवेट बिल्डिंगों को। मुझे तो शक है कहीं ये हो हल्ला 1,000 करोड़ बंद होने पर तो नहीं, क्योंकि एक बार इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इन प्राइवेट कंपनी का मालिक कौन है? कहीं गांधी परिवार से तो कोई रिलेटेड नहीं है? आपको भी अगर ऐसा शक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। इन कांग्रेस चोरों की मक्कारी तो देखिए, आपको लेके चलते हैं कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र में। वहाँ नरीमन पॉइंट में एक एमएलए कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पता है कीमत कितनी है? 900 करोड़। ये नए वाले पार्लियामेंट से 38 करोड़ ज़्यादा नहीं हो गया? इस फालतू बिल्डिंग में ऐसा क्या है? ना कोई सेना अध्यक्ष रहेंगे। नहीं, आप बताओ कौन-सी सुरक्षा क्षेत्र बनेगा इसमें, मुझे पता नहीं। इनकी एक मक्कारी ढूँढिए, आपको 36 मिलेगी। आपको लेके चलते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ कांग्रेस एमएलए कॉम्प्लेक्स बना रही है 270 करोड़ में, और ये सब के बाद कांग्रेस एकदम चुप, मतलब जैसे कि एकदम चुप। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। अब देश में जो नए जीवाणु आए हैं, रुदाली के नए वर्ज़न यानी रुदाली 2.0, सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे नेता। जी हाँ, आईआईटीएन केजरीवाल, उनके हर साल खर्च किए हुए एडवर्टाइज़मेंट बजट है 882 करोड़। यानी नए वाले पार्लियामेंट से 20 करोड़ ज़्यादा नहीं हो गए? और तथाकथित समाज के एचआईवी वायरस, इन्हें जितनी भी दवा दे दो, जाते ही नहीं। और इनमें से बहुत कोई लोग कह रहे हैं, अभी ही क्यों? उन वर्कर्स का क्या होगा? तो क्यों ना हो, क्या दिक्कत है? सरकार तो आपसे कहा था घर में रहें और 2 गज की दूरी, आपने माना था। और हरदीप सिंह पुरी ने ही कहा है वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन हो गया है और जिनकी नहीं हुई है, उनका भी हो जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीयरेंस दिया है, तो क्या दिक्कत है? जब आपको सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मतलब देशद्रोही हो, आप मतलब आतंकवादी हो। सही है ना? बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तरफ से एक छोटा-सा प्रयास आप सबको समझाने की, कैसे इन सामाजिक के रुदाली के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके किसी परिजन की मृत्यु हो और वो रोटी सेके। अपना दिमाग और मोबाइल को काम में लाइए और चेक कीजिए। आपको पॉलिटिक्स में जॉइन होने के लिए कोई नहीं कह रहा है, पर सच तो जान सकते हैं, सच को फैला तो सकते हैं। पसंद आए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ देखिए और शेयर भी कीजिए। एक सपोर्ट बहुत मायने रखती है मेरे लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।